अपने हरियाणवी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप पर श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आज मैं आपको 14वां अध्याय सुनाऊंगी, कृपया ध्यान से सुनियो। जलंधर का वध। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा गया। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सब ने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने भी श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी बहुत खुश हुए। हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दत्त श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। नारद मुनि कहने लगे जलंधर से, हे दत्तराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा, कामधेनु गायें, तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवपूर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दत्तेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकाधिपति होने के योग्य थे। नारद जी ने जलंधर की बहुत प्रशंसा करी कि आप त्रिलोकाधिपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की भी कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च सर्वा घोड़ा तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और धूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा।
जलंधर करने लगे कि ऐसी स्त्री को मैं जरूर लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रतन की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी हैं, उसके वश में हो गए हैं। उस परम सुंदरी के वश में हो गए हैं शंकर भगवान। इसके वश में पार्वती जी के वश में हो गए हैं। देवऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। राधे राधे जी सभी को। हमारा 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आज है सोमवार। अब मैं आपको सोमवार की कथा सुनाती हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी महाराज का व्रत किया करता और पूजन किया करता। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत प्रिय भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है वैसा ही काटता है। उसी तरह इस संसार में जैसा करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, से भी है आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए। पार्वती जी हट करने लगी, भैया आपका ये इतना प्रिय भक्त है और अगर इसकी किसी चीज़ की कमी है इसके घर, तो आपने उसको अवश्य पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्या आपकी सेवा व्रत करेंगे? पार्वती जी कहने लगी कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कौन आपकी सेवा पूजा व्रत उपासना कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। क्योंकि भोले बाबा ने तो पता था इसके किस चीज़ की कमी है, तो उन्हें कह दिया इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। इसके भाग्य में पुत्र नहीं है फिर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। तो साहूकार तो बैठा सुना था। जब भोले पार्वती आपस में बात कर रहे थे उसने सारी सुन ली। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता होगी और न कोई कष्ट होगा। कष्ट ही होगा, बल्कि जिसका पुत्र 12 साल का चला जाए तो उसको, उस माँ बाप को तो कष्ट ही होता है बहुत ज़्यादा। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की। उसने कोई ज़्यादा खुशी नहीं मनाई, क्योंकि साहूकार को तो पहले ही पता था कि इसकी आयु 12 वर्ष की है, और न किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। पहले छोटी उम्र में शादी हो जाया करती तो उसकी माता ने कही
कि लड़के का विवाह कर दो। परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। वे दोनों मामा भांजे सब जगह सब प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में शादी की अड़चन पैदा न कर दे, क्योंकि पहले पिता या चाचा ताऊ नहीं जाया करते लड़का देखने के लिए, ना ही ब्राह्मण रिश्ते करकाया करते। और माता पिता ने परिवार ने तो जब वो दूल्हा बन के बारात लेकर उनके घर आया करता तभी पता चला करता कि हमारा दामाद ऐसा है। पहले ना ही ब्राह्मण रिश्ते करा करते। तो उसके माता पिता ने उसके पिता ने चिंता होगी, जिसका दूल्हा काना था तो उसके बाप ने ये चिंता होगी कि लड़की के माता पिता इसको देख कर मना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न ढुकाव के वर्ग के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा ढुकाव पर ले जाए। बणिये में बण में बुद्धि हो है शुरू तो सभी ने पता है ये। तो उस बणिये ने ये सोचा जो उसके घर बारात लेकर आया था कि ये लड़का बहुत सुंदर है, क्यों न इससे ही ढुका पर ले जाकर एक बार फेरे करवा दे, ढुका का प्रोग्राम करवा दे तो ये बहुत अच्छा रहे। और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए, सारे काम भी सब कुछ हो गया उनके आपस में, ढोका फेरे फेरे सब हो गया। वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। अब भाई विदाई भी इसी लड़के से करवा दी जाए तो बुराई के है। विदाई करके ये अपने काम चला जाएगा, जो कर रहा है हम अपने दुल्हन लेकर अपने घर चले जाएंगे। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम भी करा दे तो आपकी बहुत बड़ी कृपया होगी और हम इसके बदले में बहुत कुछ धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो दुल्हन के पल्ले पे लिख गया, उसके साथ फेरे हुए थे, भाई जिसके साथ तने भेजेंगे वो तो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब वह एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरे सिर में दर्द बहुत ज़ोर से हो रहा है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जा। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसका बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं भी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पिटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भाग्य से उसी समय शिव पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है ये। पार्वती ने कहा कि महाराज कृपया करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर
शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब लड़का मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े, क्योंकि वो जाते हुए भी उन्हें यज्ञ करे थे पूरे रास्ते और आते हुए भी चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया, अपने दामाद को पहचान लिया और अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यह नियम ले रखा था कि अगर हमारा पुत्र सकुशल घर आ जाएगा तो हम राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो हम छत से कूदकर ही अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके भी सब दुख दूर हो जाते हैं और उसकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। हमारे अध्याय और हमारी कथाएं कैसे लग रही हैं जी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करा करो। बोलो श्री राधे राधे।